सिलेबस के बारे में जाने थे पहले लेक्चर में, और आज उसी सिलेबस का एक टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पूछा जाएगा तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाएंगे, उसमें कुछ प्रश्न बताएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन जानने के पहले हम लोग मोशन को जान लें कि मोशन होता क्या है, तब प्रोजेक्टाइल मोशन पर हम लोग जाएंगे। तो मोशन आप लोग जानते हैं पहले से, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी with time is called motion of that body। ये आप पहले से जानते हैं, आप लोग बच्चन छठा क्लास से लेके अभी तक आप जानते हैं कि जो पोजीशन में चेंजिंग होगा टाइम के साथ, उसी को वो बॉडी का ही मोशन कहलाएगा। तो आप इसमें देख लीजिए कि दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोजीशन, जिसको हम लोग एक्स या एस से लेके रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है टाइम, जिसको टी से करते हैं। तो जैसे हम लोग मैथ में इक्वेशन जो लेते हैं, तो उसमें दो प्लेन लेते हैं, एक एक्स एक वाई, और ये स्ट्रेट लाइन गया तो इसका इक्वेशन हम लोग कह देते हैं कि एम एक्स हुआ। ये वाई एक्स है तो इसका इक्वेशन है, तो ये सी बिंदु पर काटता है तो इसका इक्वेशन आप लिख देते हैं कि एम एक्स प्लस सी हो गया। तो ये मैथ में आप कहते हैं। तो सेम कॉपी टू है, तो उसमें वेरिएबल्स हैं वाई और एक्स, इसमें वेरिएबल है एक्स और टी, यानी पोजीशन। अब पोजीशन कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे ये दोनों में इक्वेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो बॉडी का जो कोई भी बॉडी मूव करती है तो लीनियर मूव कर सकती है, सर्कुलर मूव करती है, लेकिन दोनों ही केस में जो चेंजिंग होगा वो पोजीशन और टाइम में होगा। तो इस पर इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग जो है सो फिजिक्स पढ़े थे कि यह है डिफिनेशन है, तो एकेडमिक के लिए है, लेकिन कंपटीशन में याद रखिए कि इस चीज़ को अटैच किया है इस चीज़ से, इसीलिए कॉम्बिनेशन जो बनाया गया है कि फिजिक्स और मैथ का, तो इसी सोच के। तो देखिए कि इसमें स्लोप, इसमें ये थीटा है तो आप tan थीटा इक्वल टू एम होता है, इसमें भी आएगा। तो यानी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन और टाइम के, इसी का रिलेशन पढ़ेंगे। तो अब आ गया कि ये जो एग्जिस्टेंस है, इस टाइम के रिस्पेक्ट में जो रिलेशन होगा कई गो होगा। पहला इससे जो आएगा वो आएगा स्पीड, जिसको आप लिखते हैं एक्स बाई टी। दूसरा आपका आएगा एक्सीलरेशन, जिसको आप लिखते हैं स्पीड या वेलोसिटी बाई टाइम। तो ये जो हम लोग यूज करते हैं इस बॉडी के लिए, ये फॉर्मूला उसके लिए यूज करते हैं जो मास जिसमें नहीं है, मासलेस पार्टिकल्स, यानी साउंड वेव, लाइट वेव में ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। उसके लिए ये फॉर्मूला एक्स बाई टी यूज होगा। अब इसी में एक टर्म आ जाता है जिसको हम लोग लेते हैं स्लोप के रिस्पेक्ट में। स्लोप के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो उसी को हम लोग कह देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, जो कहना है कि इसको हम लोग लिख देते हैं ds बटे dt लिखते हैं, या आप लिखते हैं dx बटे dt, यानी s भी पोजीशन है, वो भी पोजीशन है। तो ये स्लोप के रूप में ये इंस्टेंटेनियस हो गया। एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप लिखते हैं dv बाई dt, dv बाई dt, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है मासिव पार्टिकल्स के लिए, जिसमें मास है, जिसमें मास होगा उसके लिए।
ये हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इससे है, अब देखिए कि ये फंडामेंटल रिलेशन जो आप इससे जो निकाले, हम लोग किसे निकाले, इसी से निकाले, dx बाई डी टी, एक स्लोप हो गया, दूसरा स्लोप हो गया dv बाई डी टी, दो फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसमें भी x है, तो आप इसको डबल डिफरेंशिएट में लिखते हैं इस टाइप से, इस टाइप से। अब इस दोनों फॉर्मूला से, यानी इस दोनों डिफिनेशन से एक इक्वेशन निकलता है। जैसे हमने इस रिलेशन से निकाला ना इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी, तो इस दोनों रिलेशन से इक्वेशन निकलेगा। उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वो भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है, लेकिन इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि हमने वहां पोजीशन को टाइम के साथ रिलेट किए हैं, कोरिलेट से है। तो यहाँ देखिए एक्स और वाई कोरिलेट है, तब बढ़ता है कि एक्स भी बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। तो यहाँ टाइम के साथ देखते हैं टाइम भी बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसीलिए इसको जोड़ दिया गया कि वो इक्वेशन है जो मोशन से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ से आ गया आपको dx बाई डी टी, ये आप इसको कहते हैं भी, इससे एक रिलेशन आएगा, और दूसरा आप a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यही दो मेन फिजिक्स में इंपॉर्टेंट रोल है ये दो फॉर्मूला का, यानी फंडामेंटल फॉर्मूला है मोशन की वजह से। तो आप इससे निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, ये पहला से फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग जो निकालते हैं, तो इससे डी वी इक्वल टू ए इंटू डी टी। आप इसको इनिशियल वेलोसिटी u से चला है v तक, तो ये dv हो गया एक, ये 0, इनिशियल वेलोसिटी u है तो टाइम 0 टू t चला है तो ये dt हो गया। इसको आप रिजल्ट निकालिएगा तो आपको निकलेगा v बराबर u प्लस ए टी, जो आप देख रहे हैं, पढ़े हुए हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ये निकल गया आपको। अब इसका जो मदर हो गई, ये डिफिनेशन हो गया, एक्सीलरेशन इसका मदर हो गया। अब इस डिफिनेशन से जो निकालेंगे तो इससे है कि ds बराबर हो जाएगा, फ्रॉम 1 से निकालिए, ds बराबर हो जाएगा v इंटू डी टी, और v चूंकि वेरिएबल है तो इसको कांस्टेंट टर्म बदल दीजिए, u प्लस ए टी इंटू डी टी। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू s ये होगा, और u डी टी ये 0 टू t होगा, और ये हो गया आपको a t 0 टू t डी टी। इसको आप कीजिएगा तो s बराबर निकल जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टू स्क्वायर। ये अब आ गया आपका तीसरा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन हुआ, ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ। अब तीसरा इक्वेशन हुआ तो बात है कि ये अपनी माँ को तो ये पाल लिया, इसकी माँ ये है, ये पाल लिया। अब तीसरा इक्वेशन सोचता है कि मैं तो बे माँ बाप का हूँ, मेरा तो कोई माँ बाप नहीं है। तो ये दोनों कहते हैं उसको कि नहीं नहीं तुम भी मेरे बेटे हो, यानी दोनों ही उसकी माँ बनना चाहती है। इसलिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के मिश्रण वो कहलाता है। तो उसको जो आप थर्ड इक्वेशन को करते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड द इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर 2aut प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको यहाँ ले आइए, वी स्क्वायर 2a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ ut प्लस यहाँ हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो गया 2as। तो आपका यही फॉर्मूला है ना 2as। देखिए तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला की वो दोनों माँ बन गई है, एडॉप्टेड मदर, यानी इसकी अपनी मदर है, इसकी ये अपनी मदर है, लेकिन इसका जो है एडॉप्टेड मदर है दोनों। यानी तो किसी भी ना किसी चीज का जनरेशन होता है तो उसकी मदर जरूर होती है। तो यह है आपका डिफिनेशन जो हुआ फंडामेंटल, कि टाइम के साथ पोजीशन का पार्टिकल का चेंजिंग होना, और उससे एक डिफिनेशन निकला, दो डिफिनेशन, इस दो डिफिनेशन इक्वेशन निकला। अब इसी 2-3 इक्वेशन से अब हम लोग घुसेंगे किसमें, प्रोजेक्टाइल में। तो अब प्रोजेक्टाइल में घुसने के पहले ये तो मोशन का बात हो गया, मोशन ऑफ इक्वेशन हो गया कि कैसे कोरिलेट करेगा, इक्वेशन हमने निकाल लिया। लेकिन अब हमको ये जानना है कि मोशन जो हो रहा है ये लीनियर हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है, या प्रोजेक्टाइल में जा रहा है। तो इसको जानना जरूरी है। तो ये कैसे जानेंगे, ये डिपेंड करेगा
पोजीशन और टाइम के फेज पर। अगर मान लीजिए कि हम दो आदमी जा रहे हैं एक साइड में, अब पैरेलल चल रहे हैं, तो देखने वाला ऑब्जर्वर कहेगा कि नहीं, दोनों में कोई तरह का फ्रिक्शन नहीं है, लड़ाई नहीं है, दोनों बहुत ही क्लोज दोस्त हैं, यानी सेम फेज में हो गए हम लोग। अगर हम विपरीत हो गए एक दूसरे के, वो पूरब एक पश्चिम, तो वहां पर ऑब्जर्वर ये कहेगा कि लगता है दोनों में झगड़ा हो गया है। ये चीज ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल दिए हैं, तो इसका मतलब है कि नहीं, दोनों जो है राह जो है अलग अलग हो गया है। बातचीत चल रही थी, उसको उधर जाना था, उसको मैंने 3 कॉन्सेप्ट लेते हैं आप इसमें, 2 वेरिएबल जब चलते हैं तो इसमें भी 2 वेरिएबल है, एक्स और टी, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो उसको आपको दिखाते हैं। पहला केस हो सकता है दोनों के बीच में, केस 1, कि इफ पोजीशन यानी डिस्टेंस एंड टाइम आर इन सेम फेज और अपोजिट फेज। अगर मान लीजिए कि पोजीशन और टाइम दोनों सेम फेज में है, यानी दोनों के बीच का एंगल सेम फेज का मतलब हो गया, सेम फेज दैट इज एंगल बिटवीन पोजीशन के, अच्छा है डिस्टेंस लिख दीजिए, डिस्टेंस एंड टाइम इज 0। दोनों के बीच में पोजीशन, दोनों यानी दोनों चल कैसे रहे हैं, पैरेलल, इसी पर है, इसी पर उभी है, इसी पर टाइम भी है, इसी पर एक्स भी है, दोनों एक साइड में चल रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट हो या टाइम हो। और अपोजिट फेज का मतलब हो गया फेज दैट इज एंगल बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज 180 डिग्री, यानी ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस घट रहा है। तो आप इसमें देख लीजिए कि इसमें जो है एक्सेलरेशन, इसमें जो एक्सेलरेशन हुआ, ये पॉजिटिव, और इसमें जो हुआ एक्सेलरेशन जो हुआ वो हो गया नेगेटिव। तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस, यानी दूसरे शब्दों में इसमें कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच, इन अदर वर्ड व्हाट्स सेम फेज, इसका मतलब हुआ कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0, और अपोजिट फेज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 180 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक में एक्सेलरेशन घट रहा है, एक में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ये केस, दिस केस इज कॉल्ड लीनियर मोशन, यानी लीनियर मोशन में फेज डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट में, टाइम में हो या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में, वो जो अगर 180 है या 0 है तब वो कहलाएगा लीनियर मोशन। केस 2, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन
is 90 degree, the motion is circular motion. Or case third, if phase difference लाइज बिटवीन, देखिए 0 और 90 तो हो गया, लेकिन 0 और 90 के बीच में भी तो कुछ एंगल हो सकता है, तो लाइज बिटवीन, दैट फेज डिफरेंस लाइज बिटवीन वेलोसिटी एंड फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन lies between 0 to 90, that is greater than 0 से बड़ा हो, but less than 90, then motion is called projectile motion. तो अब आपका एकदम इसमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके सिलेबस में पहला नहीं है, यानी लीनियर मोशन नहीं है। लीनियर मोशन के आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, आपके सिलेबस में ये दोनों चीज रखा है। तो याद रहे कि उस सिलेबस में उसको रखा है जिसका फेज डिफरेंस 90 डिग्री है एक्सीलरेशन और उसके बीच में, और फेज डिफरेंस 0 to 90 के बीच में लाई करता है उसको, यानी आपका सर्कुलर मोशन एक केस है और एक प्रोजेक्टाइल केस है। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब आप अंडरस्टूड हो जाइए कि स्पीड यानी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। अब देखिए इसी चैप्टर में सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन कितना टफ हो जाता है, क्योंकि ये जानकारी आपको किताब में नहीं मिलेगी ना कहीं मिलेगी, और अभी तक नहीं मिला। आप सीधे जानते थे कि मोशन होता है, लेकिन मोशन 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक लीनियर, सर्कुलर एंड प्रोजेक्टाइल। तो सिर्फ चैप्टर में हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ जाते हैं, सिंपल बात है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो कह देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग statement obey the projectile motion। यह क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट में चॉइस में दे दिया कि वेलोसिटी and acceleration always along the straight line। velocity and acceleration directed towards the displacement of body। C, velocity and acceleration are perpendicular to each other। D, the direction of velocity and acceleration
डायरेक्शन एट एन एंगल direction of velocity with acceleration at an angle lies between 0 to 90। तो यानी डी चॉइस आपका सही हुआ है। स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा वो, उसका जो है ये दोनों का डायरेक्शन यानी ये होता है। तो देख लीजिए आप, ये प्रोजेक्टाइल का है, तो ऐसे जा रहा है बॉडी, यू ऐसे जा रहा है, ये कोण थीटा बना रहा है ये चीज़। तो देखिए ये जो कोण है ऐसे 90 और 0 के इसके बीच में लाई करता है, तो ये प्रोजेक्टाइल बनते हुए जाता है। तो इसका जो एक्सीलरेशन है एक ऐसे काम करता है, एक ऐसे काम करता है। तो इधर जो एक्सीलरेशन है ये 0 है, फिर जाके यहाँ और सर्कुलर मोशन में देखिए ये चलता है, तो स्पीड ऐसे होता है और देखिए एक्सीलरेशन ऐसे होता है, यानी 90 डिग्री हर क्षण ऐसे ऐसे। और लीनियर को तो आपको शुरू में बता दी है। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी और पूछ सकता है, जो हम आगे और पढ़ाएंगे तो उसमें ये दिखाएंगे। अब हम लोग प्रोजेक्टाइल टोटल पढ़ेंगे।